बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है असाइनमेंट 12 का सोल्यूशन जो है हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये स्टूडेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो लास्ट 2 वीक्स में आपने इसके स्टूडेंट प्रोग्राम के दोनों मॉड्यूल्स को सेपरेटली हमने जो है डिस्कस किया है, और एट द एंड अब हमारा जो एक फाइनल का क्वेश्चन बनता है, उसमें हमने स्टूडेंट प्रोग्राम के दोनों मॉड्यूल्स को, ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल भी और सॉल्व इक्वेशन के मॉड्यूल को भी, हमने दोनों मॉड्यूल्स को ट्रेस करके दिखाना है कि स्टूडेंट का प्रोग्राम कैसे एक पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश को जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के जो है वो सॉल्व करता है। तो एक फाइनल का जो क्वेश्चन है वो दोनों मॉड्यूल्स की, स्टूडेंट प्रोग्राम के दोनों मॉड्यूल्स की ट्रेसिंग होगा, जैसे अभी मैं इस असाइनमेंट के सोल्यूशन में जो है वो डिस्कस करने लगे हैं हम। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमने स्टूडेंट प्रोग्राम के दोनों मॉड्यूल्स को जो वो ट्रेस करना है, ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल और सॉल्व इक्वेशन मॉड्यूल्स को। और हमारे पास इनपुट है, जो सैंपल स्टेटमेंट्स मैंने आपको दी थी उन्हीं में से जो है वो एक स्टेटमेंट एज असाइनमेंट मैंने आपको दी थी। तो उसको आप देखेंगे, फ्रांस 8 डिवाइडेड बाय रॉबिन्स हाइट इज 1/2 ऑफ कैलीज आईक्यू, कैलीज आईक्यू माइनस 30 इज रॉबिन हाइट, इफ रॉबिन इज 4 फीट टॉल हाउ ओल्ड इज फ्रांस। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आप चाहे तो पहले, जैसे मैंने आपको बताया था प्री वर्क में, आप जो है इसके नॉइज वर्ड देख सकते हैं। आप कहीं पे अगर है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं, और दी है नंबर है। अभी इसमें मुझे जैसे 1/2 ऑफ कैलीज आईक्यू, ये जो ऑफ है ये शायद हमारा ये नॉइज वर्ड के तौर पर रिमूव हो जाएगा, और ज्यादा इसमें नॉइज वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो यह ये है कि अभी हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ जो है वो स्प्लिट होता है फुल स्टॉप के ऊपर। तो इसकी जितनी भी सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस एक इक्वेशन के बराबर होगा, तो उनके ऊपर बारी बारी ट्रांसलेट एक्सप्रेशन मॉड्यूल जो है वो अप्लाई होता है। तो हम जो है इसे ट्रेस करते हैं एक एक सेंटेंस के ऊपर बारी बारी, और उसके ऊपर जो है स्टूडेंट के रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। ये हमारा जो है कंप्लीट पैराग्राफ है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टॉप तक कैलीज आईक्यू तक जो है, यहाँ तक एक सेंटेंस बन रहा है। तो इसकी जो है इनपुट के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसमें जैसे ये आपका नॉइज वर्ड है, ये यहाँ पे जो है 1/2 कैलीज आईक्यू, ये यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया जब हमने इनपुट सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा है। तो आपके नॉइज वर्ड को हमने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, तो अब हमने देखना है कि पहला रूल, हर सेंटेंस के लिए पहला रूल जो है वो होगा जो कि इक्वेशन के मीनिंग में आता है, इक्वालिटी का सिंबल देगा। तो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है इसमें जो इक्वालिटी का मीनिंग देगा? तो ये जो इज का वर्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू का वर्ड भी हो सकता है, इज का वर्ड भी हो सकता है, ज्यादातर इज का वर्ड आ जाता है। तो इस सेंटेंस में आप देखें, ज्यादातर जो हर इक्वेशन में इज का वर्ड ही इक्वेशन बना रहा है। तो आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो हमारा इक्वेशन के मीनिंग में जो है वो आ रहा है। तो हम इज का रूल अप्लाई कर देंगे, और इसके दोनों तरफ सेगमेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, वेरिएबल ए इज वेरिएबल बी। तो इसका जो रिस्पांस बनेगा वो लॉजिकल वेरिएबल ए इक्वल टू लॉजिकल वेरिएबल बी बनेगा। तो इसमें जो बाइंडिंग आएगी, ये इज जो है, इस पैटर्न को जब हम इस इनपुट से मैच करेंगे, ये इज जो है ये इसके साथ मैच आउट होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड है, फ्रांस ए डिवाइडेड बाय रॉबिन हाइट, ये वेरिएबल एक्स से बाइंड हो जाएगी। और जो राइट साइड है 1/2 ऑफ कैलीज आईक्यू, ऑफ तो अब नहीं है, 1/2 कैली आईक्यू, तो ये जो है इसमें राइट साइड वाले वेरिएबल बी से बाइंड हो जाएगी। तो जब ये हमारे पास बाइंडिंग हो जाएगी, इंग्लिश वेरिएबल, इन वेरिएबल्स की इंग्लिश वैल्यूज हैं, इनको ट्रांसलेटेड वैल्यू में कन्वर्ट करके इस रिस्पांस को हमने रिप्लेस करके रिटर्न करना है ये वाला रिस्पांस, ये वाली इक्वेशन। तो रिकर्सिव कॉल ऑफ ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन ए के ऊपर भी होगी और बी के ऊपर भी होगी। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी है पहले स्टेटमेंट लिख लें। मैंने ए वाली स्टेटमेंट जो है वो पहले लिख लिया, रिकर्सिव कॉल इस पर अप्लाई कर दिया। तो फ्रांस ए डिवाइडेड बाय रॉबिन हाइट, तो अब इसमें आप देखें कि कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो हमें मैथमेटिकल मीनिंग दे रहा है। डिवाइडेड बाय का, व्हेन वी से समथिंग डिवाइडेड बाय द अदर थिंग, इट मींस समथिंग डिवाइडेड बाय द अदर थिंग। तो इसे हम वेरिएबल की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वेरिएबल ए डिवाइडेड बाय वेरिएबल बी, तो मैथमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश का ऑपरेटर यूज होगा। इंग्लिश में डिवाइडेड बाय का वर्ड है, स्टूडेंट के रूल में हमारे पास ये टेबल में ये सारी चीजें जो है गिवन है। तो ये जो है मैथमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश का जो ऑपरेटर है, ये पाइथन में एग्जीक्यूटेबल है, जो डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो अब इसमें जो लेफ्ट साइड है, ये डिवाइडेड बाय जो है वो डिवाइडेड बाय से मैच हो जाएगा,
ये वाला जो लेफ्ट डिवाइडेड बाय से कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय जो इनपुट में है और ये डिवाइडेड बाय जो रूल के पैटर्न में है। तो लेफ्ट साइड जो है फ्रान एज वेरिएबल ए से और राइट साइड रॉबिन हाइट वेरिएबल बी से बाइंड हो जाएगी। तो वेरिएबल ए की वैल्यू फ्रान एज, वेरिएबल बी की वैल्यू रॉबिन हाइट हो जाएगी। अब दोनों पे रिकर्सिव कॉल होगी, बारी बारी फ्रान एज पे रिकर्सिव कॉल होगी। अब इसमें देखें कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट स्पेसिफिक वर्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, ये एक जो है वेरिएबल के तौर पे जो है हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जब ये इनपुट होगा, कोई रूल अप्लाई होना नहीं हो रहा होता, तो फिर जो पहला सिंबल है, चाहे वो नंबर भी हो, तो वो नंबर एज ए सिंबल रिटर्न होता है। तो यहाँ पे इनपुट अगर फ्रान एज होगा तो यहाँ पे ये फ्रान आ जाएगा। सिमिलरली राबन हाइट के ऊपर जो पहला सिंबल है, कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो खाली राबन आ जाएगा। ये वाली आउटपुट की स्टेटमेंट्स लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था, लाजमी नहीं कि आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसका ये जो रिस्पांस है, ये आप लिख सकते हैं फ्रान डिवाइडेड बाय राबन। तो ये हमारे पास जो है इस इनपुट सेंटेंस का ये आउटपुट आ गया है, जो कि वेरिएबल ए की इंग्लिश वैल्यू अब हमने ये ट्रांसलेटेड वैल्यू गेट कर लिए। ये ट्रांसलेटेड वैल्यू इट विल बी रिप्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जहाँ पे ये वेरिएबल ए आ रहा है, वहां पे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाली ये लिस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड के लिए वेरिएबल बी की वैल्यू 1/2 कैली आई क्यू। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो कि हमें मैथमेटिकल का मीनिंग दे रहा हो। तो इसे हम बोलते हैं कि 1/2 ऑफ समथिंग। जब भी हम बोलते हैं 1/2 ऑफ समथिंग, इट मीन्स के उस चीज को 2 से डिवाइड करना है। तो रूल जो है हम लॉजिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में, सेगमेंट वेरिएबल की फॉर्म में बनाएंगे 1/2 ऑफ वेरिएबल एक्स और वेरिएबल ए। तो मैथमेटिकली उसका मीनिंग यह है कि वेरिएबल ए डिवाइडेड बाय 2। तो बाइंडिंग क्या बनेगी, 1/2 से मैच हो जाएगा, कैली आई क्यू जो है वेरिएबल ए से मैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की बाइंडिंग में कैली आई क्यू आ जाएगा। अब इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी, 2 सिंबल्स हैं तो उनमें से पहला सिंबल एज आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है कैली डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा एज द आउटपुट ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल ऑफ इनपुट। तो ये जो बी की वैल्यू थी उसका आउटपुट हमारे पास आ गया, ए का आउटपुट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये जो मेन सेंटेंस के ऊपर जो कॉल थी हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, फ्रान डिवाइडेड बाय राबन इक्वल टू कैली डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो हमारे पास जो है ये पहला सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो गया, एक इक्वेशन हमारे पास। अभी ये अनसॉल्व्ड है, ये उसकी इंटरनल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो मे बी हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये सिंगल कोट्स जो है ये हम जो है वो नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली जो है ये सिंबल्स डाल देंगे, वेरिएबल्स डालेंगे और ऑपरेटर्स डालेंगे और इक्वल का सिंबल डाल देंगे। तो अभी हमारे पास ये एक अनसॉल्व्ड इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट सेंटेंस में कैली आई क्यू -30 इज रॉबिन हाइट। इनपुट सेंटेंस है, इसमें से नॉइज वर्ड जो है वो रिमूव हो चुके हैं, कोई इतने ज्यादा इसमें नॉइज वर्ड थे भी नहीं। तो अब इसमें देखें पहला रूल जो इज का मीनिंग में इक्वेशन बनाता है वो इज का वर्ड है। तो यहाँ पे इज वाला रूल, यहाँ पे ये इज का ये रूल का पैटर्न है, जिसमें सेगमेंट वेरिएबल ए इज, सेगमेंट वेरिएबल बी ये उसका रिस्पांस है, ए इक्वल्स टू वेरिएबल बी, वेरिएबल ए इक्वल्स टू वेरिएबल बी। तो अगर आप बाइंडिंग बनाएंगे तो कैली आई क्यू -30 हो जाएगा, वेरिएबल ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हो जाएगी रॉबिन हाइट। तो अब दोनों के ऊपर बारी बारी अप्लाई करना है ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन की रिकर्सिव कॉल, और कैली आई क्यू -30। अब इसमें देखें इंग्लिश का वर्ड ऑब्वियस है जो कि हमें मैथमेटिकल मीनिंग दे रहा है, वो माइनस का वर्ड है। तो इसमें हम क्या माइनस का रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकली ये हाइफन का ऑपरेटर जो है वो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, इंग्लिश में हम उसे माइनस लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड वेरिएबल ए से, राइट साइड वेरिएबल बी से बाइंड हो जाएगी, वेरिएबल ए कैली आई क्यू और वेरिएबल बी जो है वो 30 से बाइंड हो गया। दोनों के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी। टाइम बचाने के लिए आप ये जिन पे रूल अप्लाई नहीं होता आप उनको टाइम बचाने के लिए कॉल ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आउटपुट भी लिख सकते हैं। तो कैली आई क्यू का कैली आ गया, 30 का जो है वो 30 आ गया। तो आप डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट आउटपुट जो है ये चारों लाइनें आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल ए की ट्रांसलेटेड वैल्यू आ गई है। वेरिएबल बी की रॉबिन हाइट, उसमें हमारे पास जो है रॉबिन आ जाएगा, ऑब्वियसली कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो कैली -30 इज इक्वल टू रॉबिन। तो ये दूसरे सेंटेंस का हमारे पास जो है दूसरी अनसॉल्व्ड इक्वेशन जो आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं तीसरा, रॉबिन इज 4 फीट टॉल। अगेन पहला रूल इज के ऊपर बनेगा, इक्वालिटी के मीनिंग में आ रहा है, वेरिएबल ए इज वेरिएबल बी, वेरिएबल ए इक्वल्स टू वेरिएबल बी।
तो वेरिएबल ए में रॉबिन की वैल्यू, वेरिएबल ए 4 फीट टॉल, 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो अब इसमें जो है पहले ए की वैल्यू रॉबिन के ऊपर रॉबिन ही आ जाएगा। 4 फीट टॉल में पहला स्ट्रिंग जो है, पहला सिंबल जो है, पहला वर्ड जो है, बेशक वो नंबर है लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा। तो रॉबिन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये हमारी थर्ड अनसॉल्व्ड इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हाउ ओल्ड इज फ्रान। अब इसमें जो है अगेन इसका रूल अप्लाई हो रहा है। पहले पहले इक्वेशन बनाने वाला रूल होता है जिसमें इक्वल का ऑपरेटर आए। तो अगेन वही चीज़ है, लेफ्ट साइड हाउ ओल्ड और वेरिएबल ए के साथ राइट साइड फ्रान और क्वेश्चन मार्क, ये दोनों टोकन जो है ये बी के साथ बाइंड हो जाएंगे। इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो इसमें से हाउ आ जाएगा, इसमें फ्रान आ जाएगा। तो यहाँ पे हाउ हो गया, यहाँ पे फ्रान आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाउ इक्वल्स टू फ्रान। तो इस तरह से हमारे पास जो है दो चार जो है अनसॉल्व्ड इक्वेशन जो है वो बन गई हैं विदाउट सिंगल कोट्स। अगर हम उसे जो हमारा प्रिंट का फंक्शन ये काम करता है कि इनको डिस्प्ले कर सकता है इस फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में स्टूडेंट प्रोग्राम डिस्प्ले कर सकता है उस फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं कि रब फ्रान डिवाइडेड बाय रॉबिन इक्वल टू कैली डिवाइडेड बाय 2, कैली माइनस 30 इज इक्वल टू रॉबिन, रॉबिन इज इक्वल टू 4 एंड हाउ इक्वल्स टू फ्रान। ये हमारे पास जो है अनसॉल्व्ड इक्वेशंस जो है वो बन गई हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि हम इनको जो है किस तरह से जो है सॉल्व इक्वेशन वाला मॉड्यूल इनको जो है वो सॉल्व करता है।